हे एवरीवन, मैं विश्वा मोदी आप सबको वेलकम करती हूँ द ज्वेलरी बिजनेस शो में। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हम हर वीक एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करें, जिससे आप इंस्पायर होके और आगे बढ़ सके। आज की हमारे शो की गेस्ट है प्रज्ञा बेहरा, जिन्होंने 2.5 लाख प्लस का बिजनेस किया है। सो लेट्स वेलकम प्रज्ञा बेहरा। हेलो प्रज्ञा। बोलो, हेलो कैसे हो एवरीवन। आप? ठीक हूँ मैम। ओके, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सबको। मैं प्रज्ञा बेहरा हूँ। मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ। मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ। और मैं जब 6 मंथ मंथ की थी, तभी मुझे थैलेसीमिया डिजीज का डिटेक्ट हुआ था। तो मुझे हर 15 डेज में ब्लड लगता है, 2 यूनिट। और उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा और भी ब्लड लगने के कारण और भी 4-5 डिजीज हो गया है, जैसे कि थायराइड, हार्ट और शुगर, ये सब हो गया है। ओके, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं जब 4 साल की थी तो मेरे पापा गुजर गए हैं। हम्म। वो लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस के। ओके। और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मम्मी ओके। का नाम तिलोत्तमा बेहरा है और पापा का नाम सुंदर बेहरा। ओके, तो क्योंकि आप इतने ज्यादा हेल्थ इश्यू से आप हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं अपने बिजनेस को? कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ होता है कभी? हाँ, बीच बीच में ज्यादा हेल्थ इशू हो जाते हैं तो कभी कभी तकलीफ होता है। हम्म। तो सबको थोड़ा मैनेज करना, बीच बीच में प्रॉब्लम भी होता है, उसी के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाता है। फिर भी मैं जब ठीक लगता है थोड़ा मुझे, तो रेस्ट लेके अपना काम को पूरा करती हूँ। जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसको पूरा करती हूँ टाइम पे। ओके, नाइस। तो क्योंकि आप इतनी ज्यादा मतलब शुगर होना, थायराइड, थैलेसीमिया, ये इतनी ज्यादा चीजें, फिर आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है हर 15 दिन। हाँ, तो ये अभी सारी। एवरी 15 डेज में 2 दिन जाना पड़ता है मुझे। ओके, क्योंकि ये बिजनेस की बातें तो हम करेंगे, बट मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये थैलेसीमिया जो है ना, वो बहुत ही बोल सकते हैं कि खराब चीज हम कह सकते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हाँ। हुई, तब मुझे पता चला था कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ। तो अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड नॉर्मल है, उनको नहीं है थैलेसीमिया। बट अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर थैलेसीमिया माइनर है तो जो। मेरी मम्मी और पापा दोनों यस। माइनर माइनर थे। हाँ, पर उस टाइम मैं समझ नहीं आता। यस। 96 में बॉर्न हुई थी। तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। हम्म। सिकलिन का टेस्ट हुआ था, पर थैलेसीमिया का उस टाइम उतना टेस्ट वगैरह नहीं था। नहीं होता था। हम लोग भी यस। बॉम्बे जाके चेकअप किए, तो तभी पता चला कि हम तीनों का मम्मी पापा का माइनर माइनर था और मेरा मेजर हुआ। यस, इसीलिए जब शादी होती है ना, तो अब कुंडली मिले ना मिले, पहले थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं है वो चेक करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मुझे थैलेसीमिया माइनर है, अगर मेरे हस्बैंड को भी होता तो बहुत हाँ। चांसेस है कि हमारे बच्चे हैं उनको मेजर हो सकता था। तो ये एक हाँ, बहुत ही जरूरी चीज है कि सबसे पहले ये चीज सबको देखनी चाहिए। ओके, सो बैक टू दिस अवर इंटरव्यू। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी चीजों के बीच में आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मेरी मॉम भी स्ट्रांग है। और खुद को समझाना पड़ता है कि कभी कभी वीक भी पड़ जाती हूँ, ऐसे हम्म। माइंड को स्ट्रांग करना पड़ता है। इसी के लिए मैंने मतलब घर पे नहीं छोड़ते कहीं पे पढ़ाई करने जाने के लिए बाहर, तो इसी के लिए मैंने मेरा ज्वेलरी बनाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। ज्वेलरी पहनना भी मुझे बहुत पसंद था। हम्म। तो उसी के लिए मैंने इसको अपना पैशन बना लिया। और उसी में बिजी रहती हूँ तो टाइम कट जाता है। ओके, तो बहुत मजा भी आता होगा आपको। हाँ हाँ। तो आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों सोचा?
क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग कर लिया था ऑनलाइन के थ्रू। हम्म। और मुझे मतलब ऐसे ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट था कि मतलब खुद को पहनना ये कैसे बनता है उसके बारे में जानना। मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियो वगैरह भी देखा। हम्म। और मैंने ऐसे देखा देखा था, और आपका वीडियो भी एक दिन आया तो मुझे ज्वेलरी बनाना तो आता था, पर बिजनेस कैसे रन करना था हम्म। वो नहीं आता था। तो ओके। उसी के लिए मैंने बिजनेस को कैसे रन रन करना है उसी के लिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। और सर भी बहुत अच्छे से हमको सिखाते हैं वेबसाइट बनाना। यस, तो यस। वेबसाइट बनाना तो सर के थ्रू ही हुआ है। ओके। तो और आपसे भी बीच बीच में हम यूनिक यूनिक डिजाइन सीखते हैं। यस, थैंक यू सो मच। और आपको अपना पहला ऑर्डर कैसे मिला था? पहला ऑर्डर ऐसे फैमिली में से मिला था। हम्म। और वो 150 या 250 का समथिंग का था। हम्म। और जब मिला बहुत खुशी हुई कि हाँ मेरा पहला कुछ हुआ बोल के। यस, नाइस। तो आपने जब पहली ज्वेलरी बेची थी, ठीक है, 250 की, तो क्या आपको उस टाइम पे लगा था कि आप 2.5 लाख प्लस का बिजनेस कर लोगे? नहीं, मैंने ऐसे 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 में बनाना स्टार्ट किया था कि हम्म। हाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ, कोई कभी ना कभी तो कोई लेगा बोल के। और ऐसे स्टार्ट किया था। और फिर मतलब बिजनेस चलाना कैसे वो नहीं आता था, बिल्कुल हम्म। भी नहीं आता था। तो मैंने बहुत सारा कलेक्शन बना लिया था, पर मैं कैसे बेचूं कहाँ पे बेचूं वो सब नहीं आता था। ओके। ओके, तो क्योंकि वो एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ही होता है। ओके, तो आप हाँ, ज्वेलरी बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ में क्या फर्क आया है? बहुत ज्यादा फर्क आया है मैम। और मैं बीच बीच में ऐसे एक दो मैंने साल में एक बार एग्जीबिशन भी लगाती हूँ। हम्म। तो वहां से भी और लोगों के और लोग भी पहचानते हैं। हम्म। न्यू न्यू कस्टमर भी मिलते हैं। और अभी वेबसाइट से अगर अननोन पर्सन से अगर आ जाए ऑर्डर तो वो तो बहुत ही मजा लग आता है। ओके, तो हम उसके उस टॉपिक के ऊपर भी जाएंगे, वेबसाइट के टॉपिक पे भी। बट मैं चाहती हूँ कि अब आप अपना कलेक्शन दिखाइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हाँ, कौन सी ज्वेलरी बनाते हैं? मैं मेनली यहाँ की जो फेमस फैब्रिक है संबलपुरी, हम्म। उसी का ही ज्यादा ज्वेलरी बनाती हूँ। और ओ- फैब्रिक मेन है, मगर अभी कुछ नवरात्रि के लिए ओके। और क्या आप अपना कलेक्शन दिखाएंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आप म्यूट हो गए हो। नहीं, म्यूट हो आप। तो आप अपना कलेक्शन दिखाइए यहाँ पे। हाँ मैम। ओके। मैम ये संबलपुरी फैब्रिक है, दिख रही है प्रॉपर से। यस, थोड़ा आगे आप रखिए तो प्रॉपर दिखेगा। मैं ये स्टैंड में लगा के दिखा रहा हूँ प्रॉपर। आई थिंक ओके, ओके, दिखाई ओके, दिया ना। दिख रहा है अभी। ओके, ये संबलपुरी जो आप बोल रहे हैं वहां हाँ, का फेवरेट। ओके। नाइस, नाइस। फैब्रिक है ये। ओके, तो इसके प्राइस क्या होगी अंदाजे से? ये 500 का है मैम। ओके, विथ इयररिंग्स और हैवी हाँ विथ नेकलेस। ईयर। नाइस। हाँ हाँ। इसमें ब्यूटीफुल। थोड़ा सा ऑक्सीडाइज का टच दिया है घुंघरू लगाए हैं और करवाइट पेंडेंट। में। यस। हम्म। नाइस। ये ये खाली लॉन्ग नेकलेस है। ओके। नाइस। ये भी बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। हाँ। ओके।
ऐसे साड़ी में या गाउन में पहनने के लिए अच्छा रहेगा ये। लाइट हम्म। वेट भी है। यस ट्रू, और नवरात्रि के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हैवी हाँ पहन हाँ, के गरबा करना, ये उससे बेटर है इस टाइप की जो ज्वेलरी आती है वो पहने। ओके। ये एक है। ओके, ये फैब्रिक है कि डायरेक्ट पेंडेंट है? ये फैब्रिक है मैम। और ये पेंडेंट है। ओके, नाइस। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आपको प्रज्ञा की और ज्यादा डिजाइन्स देखनी है या परचेज करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। सो प्रज्ञा, प्लीज आप अपनी वेबसाइट का नाम बताइए। मेरा वेबसाइट का नाम है www.pragyabehra.com। ओके, और मैं इनकी वेबसाइट का नाम, मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको क्लिक करके उनका कलेक्शन देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, तो देखना मत भूलिएगा, ठीक है? सो वो देखना ही है सबको। ओके। सो नाउ प्रज्ञा, आपको अपनी वेबसाइट पर सबसे पहला ऑर्डर कब आया? जब वेबसाइट चालू किया उसके 1 मंथ के बाद आ गया था अननोन ओके, पर्सन से। अननोन पर्सन से ही आया? और हाँ हाँ। और एक फैमिली में से ज्यादा बड़ा अमाउंट का, एक फैमिली मेरे भाभी एक लगेंगी, उनसे आया था 2000 के समथिंग आया था। ओके, नाइस। तो वो तो वो ऑर्डर आया था 1 मंथ के बाद। ओके, ग्रेट। तो आपने वेबसाइट खुद से बनाना, मतलब प्रीतेश ने, ऑफ कोर्स हमारे कोर्स में वेबसाइट मेकिंग का हाँ, भी कोर्स होता है, डायमंड मेंबरशिप कोर्स में। में सिखाया था। यस, हाँ, तो आपको प्रॉपर वे से सब कुछ समझ में आया था और आपने कितने टाइम में सीख के बना लिया था? मैंने तो मतलब लाइव में नहीं देखा था। तो हम्म। मेरा तबीयत खराब था तो मैं एक दिन मतलब रात को बैठी और पूरा हम्म। स्टेप बाय स्टेप जो सर ने वीडियो दिया था उसको देख देख के मैंने एक ही रात में बना लिया था। व्हाट? और हाँ हाँ। अरे वाह यार, सिर्फ एक रात में पूरी वेबसाइट बना लेना! वाह यार, हाँ, सच में और बहुत मजा जो आया जो सुन के। मतलब डाउट था वो सर को मैंने मैसेज किया था कि हम्म। क्या क्या मतलब और डालना होगा। और उसमें बाद में लाइव क्लास में डोमेन का कनेक्ट करना का बताया था सर ने। ओके, नाइस। आप बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। ओके, तो क्योंकि हमारे लाइव क्लास होते हैं बट किसी रीजन से आप अटेंड ना कर पाओ, तो उसका रिकॉर्डिंग भी हाँ हम देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोग ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अपनी खुद से की वेबसाइट बनाना चाहते हैं खुद से, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, आप सर की डायमंड ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। फिर वेबसाइट के बाद हम मेटा रन कैसे, एड रन कैसे करें वो भी सिखाते हैं। और जो भी सिखाते हैं सर, आप एक ही बार में सीख जाओगे। मैंने तो वैसे ही वीडियो देख देख के ही अपना वेबसाइट बनाया था। ओके, तो और जो भी आपकी क्वेश्चन होती है आप हम्म। उनको सर को पूछोगे तो वो आपको बता देते हैं। यस ट्रू, वो एकदम प्रीतेश भी बहुत डेडिकेशन के साथ सिखाते हैं। ओके, तो हाँ प्रज्ञा, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि वेबसाइट बनाने से पहले एंड वेबसाइट बनाने के बाद आपके काम में क्या चेंजेस आए, मतलब टाइम वाइज या वट एवर, क्या चेंजेस आए आपको? हाँ, वेबसाइट में हम कलेक्शन रेडी रखते हैं तो कस्टमर अगर आपके कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के लिंक दे दो कस्टमर को। हम्म। और उनको बोलो कि यहाँ पे मेरी डिजाइन है आप देख लो। तो वो टाइम बच जाता है कि हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में अगर कस्टमर को देखना हो तो हम एक बाय एक डिजाइन भेजे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर उनको ये लेंगे नहीं लेंगे बोल के उन लोग भी कंफ्यूज होते हैं, उसमें हम्म। टाइम चला जाता है। और ऑर्डर भी मतलब अगर आप ठीक टाइम में रिप्लाई ना दो तो ऑर्डर भी मिस हो जाता है। उसी के लिए यस। वेबसाइट होना तो अच्छी बात है। यस ट्रू ट्रू, तो आप बहुत खुश हैं अपनी वेबसाइट से? हाँ हाँ।
तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि प्लीज इनकी वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि यार आप खुद सोचो इतना डेडिकेशन के साथ एक ही रात में बना दी है इन्होंने वेबसाइट, तो मस्ट विजिट। ओके, आप सबको विजिट करना है। तो अगेन एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये आपको डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करके क्या फायदा हुआ? डायमंड मेंबरशिप में मैंने मतलब बिजनेस को और एडवांस स्टेज में कैसे लेना है वो सीखा, हम्म। और वेबसाइट तो बनाना सीखा। अभी सर हमको मेटा के ऐड कैसे रन करना है वो भी सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं सब कुछ। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो कौन सी मिस्टेक जो किसी भी ज्वेलरी बिजनेस वुमन को नहीं करनी चाहिए? अपने कस्टमर की मतलब अच्छे से उनको क्या क्वेरी है उनको समझना चाहिए, उनको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। हम्म। कि वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको पेशेंसली उनको आंसर देना चाहिए। और उन उनको आप हैप्पी हैप्पी रखोगे तो आपको दोबारा ऑर्डर मिलेगा। उनको जैसे डिजाइन चाहिए प्रॉपर उस टाइप की डिजाइन आप कस्टमाइज करके भी दे सकते हो, तो वो और भी खुश हो जाते हैं। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अपनी ऐसा बोला जाता है ना कि कस्टमर है वो भगवान का रूप है, तो आप भगवान ही मान हाँ के चलिए उनको। उनका प्रॉपर ध्यान हाँ। रखोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। ओके, सो प्रज्ञा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं भी आपसे इंस्पायर्ड हुई हूँ। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। Okay, so thank you so much, everyone. Bye. बाय मैम।